हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। और ये करंट अफेयर्स की क्लास हमारी रहने वाली है 15 दिसंबर की। और जब मैं 15 दिसंबर की बात करता हूं तो मुझे याद आता है केवीएस का फाउंडेशन डे। इसी के दिन कई साल पहले केवीएस की नींव रखी गई थी। और आज आपको पता है कि केवीएस किस बुलंदी पर है। ठीक है जी। सो हैप्पी फाउंडेशन डे टू ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। और भगवान करे आप लोगों की मेहनत सफल हो और नेक्स्ट ईयर आप अपने अपने स्कूलों में केवीएस का फाउंडेशन डे मनाएं 15 दिसंबर को। चलिए फ्रेंड्स, आज के जो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? विच फेमस संस्कृत स्कॉलर एंड कन्नड़ पोएट ऑफ कर्नाटका died in Udupi at the age of 84? और इसका आंसर है बनजया गोविंदाचार्य, ए ऑप्शन। ठीक है, बनजया गोविंदाचार्य इसका आंसर है। ये एक प्रसिद्ध जो है आपके संस्कृत विद्वान रहे हैं और उसके बाद कन्नड़ कवि भी रहे हैं। कर्नाटका के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनजया गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया। उडुपी बेंगलोर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 अगस्त 1936 को जन्मे गोविंदाचार्य वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों और पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे। उन्होंने अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पेजेस लिखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। सो गुड फॉर यू, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी हैज अवॉर्डेड द गार्ड ऑफ ऑनर टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवणे? और ये किया आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवे को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। किसी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और यूएई की यह पहली यात्रा है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाड़ी क्षेत्र में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% वहीं से आयात करता है। तो ध्यान रखना है आपका, हमारे जो आर्मी चीफ है इस टाइम आर्मी स्टाफ के जनरल एमएम नरवणे, उनका गार्ड ऑफ ऑनर कहां पे किया गया है? सऊदी अरब में। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3 आज का। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ द फाइजर कोरोना वैक्सीन? और मैं हमेशा कहता हूं, यहां पे पढ़ने से पहले क्वेश्चन मैं न्यूज में पढ़ चुका हूं और इसलिए आपको कहता हूं कि न्यूज में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपकी जीएस करंट अफेयर जो है उससे अच्छी रहेगी। और ये कर दिया है आपका अमेरिका ने। सबसे पहला आपको पता होगा ब्रिटेन था और ब्रिटेन के बाद अमेरिका अब सेकंड हो गया है फाइजर को यूज करने वाला। अमेरिका ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब ने पहले ही मंजूरी दे दी है। दैट्स मीन 5वां होगा ये। ब्रिटेन पहला देश था जिसने फाइजर द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। ब्रिटेन के दवा नियामकों ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग के लिए एक अस्थायी मंजूरी दी है। ब्रिटेन की बात हो रही है। तो अमेरिका ने भी इमरजेंसी बेसिस पे, इमरजेंसी लेवल पे आके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है फाइजर वैक्सीन को। और इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब भी जो 4 देश हैं ये मंजूरी दे चुके हैं। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आज का 4। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? Which of the following percentage of global carbon dioxide emission has declined this year due to the lockdown caused by the coronavirus? और ये हुआ है 7%, 7%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई है। जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन पर नजर रखने वाले 1 दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक
समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की है कि 2020 में विश्व में 34 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा। यह 2019 की तुलना में कम है, जब 36.4 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन हुआ था। दैट्स मीन अगर आपसे क्वेश्चन आता है, इतना लंबा नहीं जाना है इसमें, आपको पता होना चाहिए कि ये 7% की इसमें क्या हुई है, डिक्रीज हुआ है, गिरावट आई है। ठीक है जी। आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय और सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? Recently, which state government has banned the secretariat and the government employees from wearing T-shirt and jeans to come to the office? और ये किया आपकी महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय और एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कर्मचारियों को प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कुछ राज्यों में कर्मचारियों को जींस टी शर्ट ना पहनने के आदेश दिए जा चुके हैं। साल 2018 में राजस्थान सरकार ने भी एक ऐसा ही आदेश जारी किया था। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डाबर इंडिया लिमिटेड हैज अपॉइंटेड विच बॉलीवुड स्टार एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द डाबर च्यवनप्राश? और ये है आपके अक्षय कुमार। ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन में हमेशा कहता हूं कि बहुत ज्यादा स्टार क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं अगर हम देखें करंट अफेयर्स को। डाबर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अक्षय के साथ इसका कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है। डाबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा है कि मौजूदा दौर में अधिक इम्यूनिटी की जरूरत है, वहीं अक्षय स्वास्थ्य व फिटनेस के प्रतीक हैं। इसके मद्देनजर अक्षय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो भैया अपने ब्रांड एम्बेसडर वाले पेज पे इसको लिख लेना अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state government has made online registration mandatory for wedding ceremonies in the states? और ये किया है आपका गुजरात सरकार ने। इसका आंसर है गुजरात, सी। गुजरात सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने शादी समारोह आयोजित करने के वास्ते ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। तो भैया अगर आपको शादी करनी है गुजरात में तो मैंडेटरी कर दिया गया है क्या? रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो जितनी भी सेरेमनी होनी है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका हैज बैंड विच कंट्रीज डिफेंस इंडस्ट्री एंड 3 अदर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग इट्स प्रेसिडेंट टू बाय द S-40 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया? और ये किया है भैया अमेरिका ने तुर्की के साथ। ठीक है, तुर्की इसका आंसर है। अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने इसके साथ ही भारत समेत उन देशों को भी आगाह किया है कि जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी साझा की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 आज का। 8 तो हो गया, 9th लेते हैं फटाफट। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और यह मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर, मोहित दहिया के दिन, मोहित दहिया के बर्थडे वाले दिन। यह दिन भारत में हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रकाशित करना है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा लागू किया गया था। ठीक है जी, तो सिंपल सा है, एनर्जी कंजर्वेशन डे, ऊर्जा संरक्षण दिवस इंडिया में 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? Recently, which state government has approved the proposal to close all
गवर्नमेंट मदरसेज एंड संस्कृत स्कूल्स, और ये किया है आपका असम गवर्नमेंट ने, असम सरकार ने। असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इस सिलसिले में राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। असम के शिक्षा मंत्री हिमांत बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे और सरकार इन संस्थाओं पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो कि अब बंद करने जा रही है। उनको लगा ये फिजूल का खर्चा है। ठीक है, तो दैट्स इट। ये है आज के 10 क्वेश्चन आपके टॉप 10। और मन तो था कि आज एक लाइव करूं आप लोगों के साथ, क्योंकि हमारा फाउंडेशन डे है केवीएस का, बट वही है, टाइम नहीं मिल पाया। तो फिर जिस भी दिन मन करेगा बीच में भी अपना लाइव तो आ ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, दैट्स इट फ्रेंड्स, ये आपकी करंट अफेयर्स थी आज की। चलिए अब मॉर्निंग में मिलेंगे, बाय, टेक।